हाँ जी, तो फ़खर ज़मान के अगेंस्ट जो प्रोपोगंडा किया गया है, उसको जो टीम से ड्रॉप किया गया है, तो उसके बारे में जो सारी कहानी है वो मैं अभी आपको बताता हूँ। बेसिकली 1 महीना पहले की ये बात है, जब पीसीबी बुरी तरह से बांग्लादेश के अगेंस्ट पाकिस्तानी टीम हारी, तो पीसीबी ने, मैनेजमेंट ने, सब ने मिलकर एक मीटिंग का डिसाइड किया और पीसीबी ने सारे जो लगता था कि कुछ लोग जो प्रॉब्लम कर रहे थे टीम और मैनेजमेंट के साथ, और उसके अलावा जो पाकिस्तान को लग रहा था, मैनेजमेंट को लग रहा था कि ये बंदे पाकिस्तानी टीम को आगे लेके जा सकते हैं, उन सबको इनवाइट किया। वहाँ पे पीसीबी के हाल में एक मीटिंग हुई जिसमें फ़खर ज़मान, शान मसूद, शादाब खान, साइम अयूब, उसके बाद अब्दुल्ला शफीक, सऊद शकील, सलमान लियागा और बड़े बड़े नाम शामिल थे। 9 बंदे ये टोटल शामिल थे, जिसमें फ़खर ज़मान ज़ेर फरिस्त हैं, जिसका मैं अभी आपको स्टोरी बताने लगा। बाकी प्लेयरों के आपस के मामलात थे, वो इन्होंने सुलह करवाई, कोई जफियाँ पपियाँ डलवाई और सबके सामने जो मामलात हैं वो आ गए कि ये जी प्लेयरों के दरमियान जो रंजिशें थी वो दूर हो गई हैं और जफियाँ डालने की जो फुटेजेस हैं वो सोशल मीडिया पे वायरल कर गई। ये सारे जो मामलात हैं वो ठीक हो गए हैं। अब जो प्लेयर्स हैं आपस में जो रंजिशें थी वो ख़त्म हो गई हैं और अब टीम जो है वो परफॉर्म करेगी। उस मीटिंग के दौरान जो एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात हुई जिसने पूरे सोशल मीडिया पे काफ़ी दिनों तक ट्रेंड भी किया, वो फ़खर ज़मान की स्टेटमेंट थी। जब स्कूल में हेड मास्टर आता है, आके बच्चों से परफॉर्मेंस पूछता है, तो कहता है कि हाँ जी बताओ बेटा, टीचर्स आपको क्या पढ़ाते हैं। तो बच्चे डर के मारे टीचर से डरते हैं, क्योंकि हेड मास्टर ने एक दिन आना होता है, जो टीचर्स हैं वो डेली साथ होते हैं। ऐसे पाकिस्तानी टीम का हिसाब है। जो चेयरमैन है, वो चेयरमैन हमारा फ़ारग नहीं है कोई, चेयरमैन ने और भी मुल्क के बड़े मामलात संभालने होते हैं, ऐसा चेयरमैन पाकिस्तान ने बनाया हुआ है। तो उसने पूछा जी टीम के प्लेयरों से कि क्या मामलात हैं, कहाँ पे गड़बड़ हो रही है। तो कोई बंदा नहीं बोला, सिर्फ एक बच्चा जो सबसे लायक बच्चा था ना, फ़खर ज़मान, वो उठा और उसने बोला कि जी हमारे साथ बड़े मसले हैं, हमें एनओसी एक तो मिलती है बड़ी देर से जाके, जब देर से जाके मिलती है हमें 2 महीने पहले अप्रूवल दे दिया जाता है, लेकिन हमें ट्रैवल करने की इजाज़त नहीं मिलती। जब हम ट्रैवल करके जाते हैं, मैं अभी कैरेबियन खेलने के लिए गया था CPL, तो वहाँ मैं 21 घंटे की फ़्लाइट लेके गया, तो अगले दिन मुझे वापस पीसीबी ने बुला लिया कि आज जो पाकिस्तान में टूर्नामेंट है तो उसमें आपने पाकिस्तान की नुमाइंदगी करनी है, खेलनी है, क्योंकि आगे हमारी जो सीरीज़ है उसका आपको हिस्सा बनना है। ठीक है, फ़खर ज़मान वहाँ से वापस आए और आते ही उनको बोला गया कि आप फिटनेस टेस्ट दो। अब एक बंदा 21 घंटे ट्रैवल करके किसी मुल्क जाता है, फिर वापस आता है अगले दिन, आके सुबह उसको फिटनेस टेस्ट के लिए बुला लिया जाता है। तो ये हालात हो गए हैं। उसके बाद फ़खर ज़मान ने और बड़ी जो जितनी बातें थी मैनेजमेंट के अगेंस्ट, जितनी उनको प्रॉब्लम थे, जितने टीम को प्रॉब्लम थे, जितने कोचेज़ को जो सारे मसाइल थे, वो एक बंदे फ़खर ज़मान ने सामने रख दिए पीसीबी चेयरमैन के। अब हेड मास्टर साहब बैठे हुए हैं, हेड मास्टर भी तो एक टीचर ही होता है, वो भी उन्हीं के साथ, दूसरे टीचर्स के साथ ही होता है। तो जो हेड मास्टर साहब हैं उन्होंने बोला कि ठीक है, हम आपके जो मसले मसाइल हैं इनको हल करने की कोशिश करते हैं। उसके बाद जैसे ही पाकिस्तान का इंग्लैंड के अगेंस्ट मैच हुआ तो इनको लगा कि ये जो मसले मसाइल हैं, पहला मैच पाकिस्तान बुरी तरह से हारा, तो इनको लगा कि ये जो मसले मसाइल हैं ये हल नहीं हुए। फिर इन्होंने जो पाकिस्तान के प्रीमियर प्लेयर हैं उनको ड्रॉप किया, नसीम शाह, शहीन शाह और बाबर आजम को। इनमें से फ़खर ज़मान ने सिर्फ बाबर आजम को बैक किया, क्योंकि जो फ़खर ज़मान है और बाबर आजम हैं वो साथ में खेलते रहे हैं। फ़खर ज़मान से कोई बंदा बेहतर नहीं जानता कि बाबर आजम की कैपेबिलिटीज़ क्या हैं, बाबर आजम टीम के लिए क्या करते हैं। अब लोग क्या देखते हैं कि बाबर आजम मैच फिनिश करके नहीं जाता। ठीक है, यहाँ पे बात होगी बाबर आजम मैच फिनिश करके नहीं जाता। जो 300 रन का टारगेट होता है, बाबर आजम 290 तक लेके जाता है। उसके बाद एक पावर हिटर आता है, नीचे से आके 2 छक्के लगाता है और मैच जितवा के चला जाता है। जब से बाबर परफॉर्म नहीं कर रहा, इन्होंने एक मैच नहीं जीता, सिर्फ एक लास्ट मैच जीता है, उसके अलावा कोई मैच नहीं जीता। तो अब आप फैसला करें कि 290 रन तक जो बंदा रन्स लेके आता है वो मैच फिनिश नहीं करता, और जो बंदा फिनिश करता है उसके सिर्फ 12-15 रन होते हैं। तो ये जो कैपेबिलिटीज़ है ये हमसे, आपसे ज़्यादा फ़खर ज़मान को पता है, क्योंकि फील्ड में फ़खर ज़मान उनके साथ होते हैं। तो फ़खर ज़मान ने एक ट्वीट के ज़रिए बाबर आजम को बैक किया। जो ट्वीट पाकिस्तानी मैनेजमेंट है, पहले ही उसको फ़खर ज़मान पे जो मीटिंग में उसने बातें की थी, उसके बाद जो फ़खर का ट्वीट था उसकी वजह से जो पाकिस्तानी मैनेजमेंट है उसको और आ गया जी ये तो हमारे अगेंस्ट ही हो गया। उस ट्वीट की वजह से फ़खर ज़मान के ऊपर शो कॉज नोटिस जारी हो गया कि आप एक कॉन्ट्रैक्ट में होते हुए किस तरह एक प्लेयर को आप बैक कर सकते हैं
और पीसीबी के अगेंस्ट जा सकते हैं। उसके बाद फ़खर ने एक्सप्लेनेशन दी कि मैं पीसीबी के अगेंस्ट नहीं गया, मुझे पता है मैं सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में हूँ, लेकिन मुझे बाबर की कैपेबिलिटीज़ के बारे में पता है, वो पाकिस्तान को पिछले 4-5 साल से जो उसकी सर्विसेज हैं उसके बारे में पता है, इसलिए मैंने एज अ टीम मेट, एज अ फ्रेंड उसके बारे में आवाज़ उठाई है। ये बात होगी। दूसरी बात, अब फ़खर को ड्रॉप किया गया है ऑस्ट्रेलिया के टूर के लिए, T20 और ODI के लिए, और वजह यह बताई गई है कि फ़खर ज़मान जो है फिटनेस टेस्ट में फ़ेल हो गया है। मैं मानता हूँ फ़खर ज़मान ने जो फिटनेस टेस्ट दिया उसमें फ़ेल हुए हैं। जो फिटनेस टेस्ट का इन्होंने रिक्वायरमेंट एरिया रखा हुआ है वो ये है कि आपने 2 किलोमीटर की रेस भागनी है। अगर यही 2 किलोमीटर आप रोहित शर्मा को कहें कि आपने भागनी है, उसके बाद आपको टीम में खिलाना है। अब रोहित शर्मा के जो अगले 1-2 साल रहते हैं, मेरे ख्याल में वो 1-2 साल वो 2 किलोमीटर रेस भागने के लिए प्रैक्टिस करेंगे, वो मैचेस तो नहीं खेल पाएंगे। अब ज़रूरी ये नहीं होता कि एक एथलीट है और वो क्रिकेटर भी हो, अब ये भी ज़रूरी नहीं कि एक क्रिकेटर एथलीट भी हो। इतनी सी थोड़ी सी कंसेशंस होती हैं जो आपके खासकर बड़े प्लेयर होते हैं, जो परफॉर्मेंसेस देते हैं, जो बड़े मैच विनर होते हैं, उनके लिए इतनी सी गुंजाइश होती है और हर टीम में ऐसे प्लेयर मौजूद होते हैं। अब रोहित शर्मा से इतना कोई स्ट्रिक्ट टेस्ट नहीं लिया जाता। जब इतनी बड़ी सीरीज़ आपका मुल्क कहीं जाके खेल रहा है और इतने अरसे बाद जाके खेल रहा है, तो उसमें आप सबसे अपने बड़े मैच विनर को ड्रॉप नहीं कर सकते। तो ये प्रोपेगेंडा किया गया है फ़खर ज़मान के अगेंस्ट, उनको इसलिए ड्रॉप किया गया कि उनकी फ़िटनेस अच्छी नहीं है। अब मैं आपको बताऊं कि ODI और T20 में फ़िटनेस इतनी ज़्यादा मैटर नहीं करती जितनी आपकी टेस्ट में फ़िटनेस मैटर करती है। अब जो रिसेंटली टेस्ट मैच हुआ है उसमें नुमान अली खेल रहे हैं, उनकी फ़िटनेस कितनी है ये आप देखें। उन्होंने भी फ़िटनेस टेस्ट पास नहीं किया और उसके बावजूद उनको टेस्ट मैच खिलाया गया और उन्होंने पाकिस्तान को टेस्ट मैच वो जितवाया भी। 8 विकेटें उन्होंने सेकंड इनिंग में ली, पहली इनिंग में 2 विकेटें ली। उसके बाद सऊद शकील फिटनेस टेस्ट पहली बारी में पास करने में नाकाम हुए। उसके अलावा मैं आपको कितने ही प्लेयर गिनवा सकता हूं जो 70% 50% फिट थे और उनको वर्ल्ड कप जैसा इवेंट खिला दिया गया। और फ़खर ज़मान उतने अनफिट नहीं हैं जितने इनको कंसीडर करवा के अपने ग्रजेस निकालने की वजह से टीम से ड्रॉप किया गया और साइड लाइन करने की कोशिश की जा रही है।